कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। जैसे ही हमारी यहाँ पे सरकार आएगी ना, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये 2 मिनट में निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हेमंता बिस्व शर्मा को माफी नहीं मिलेगी, हर हाल में भेजेंगे जेल। राहुल के नए ऐलान से उड़ी हेमंता और मोदी खेमे की नींद, गिड़गिड़ाने लगे हेमंता बिस्व शर्मा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी इतना ज्यादा हताश और परेशान हो जाए कि चुनाव के बाद में उसे वाकई जेल जाने का डर सताने लगे? आखिर हेमंता बिस्व शर्मा पर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आने के बाद से अब जबकि चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी कमजोरियां निकलवा ली हैं कि चुनाव के बाद में सत्ता परिवर्तन होते ही उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता? आखिर राहुल गांधी ने क्यों खुले मंच से लाखों की भीड़ के सामने यह ऐलान कर दिया कि आप लोग गवाह रहिए, हेमंता को छोड़ेंगे नहीं, माफी भी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएं भी तो भी नहीं बख्शेंगे, जेल तो जाना होगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, छोटा सा वीडियो जरूर देखें कि समझ सकें अपडेट क्या है। दोस्तों, वैश्विक हालात आप हर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच में क्या कुछ चल रहा है देश में, साइलेंटली 5 राज्यों में चुनाव। मगर इस बीच में वो हेमंता बिस्व शर्मा जो असम जैसे राज्य को जिस अंदाज में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर जीतने की कोशिश में लगे हैं। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर इस प्रदेश का क्या कुछ कबाड़ा निकाला है। दोस्तों, राहुल गांधी, जब हेमंता बिस्व शर्मा का जिक्र आया तो फिर राहुल गांधी के चेहरे का भाव देखने वाला था। मानो जिस अंदाज में हेमंता ने जनता के भरोसे का, जनता के इमोशन का, प्रदेश के सौहार्द का, देश के सौहार्द को तोड़ने की कोशिश की है और तोड़ा है, उस पर राहुल गांधी ने खुलेआम ऐलान कर दिया। सबसे पहले राहुल ने कैसे कहा, किस अंदाज में कहा और क्या कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हेमंता का ठिकाना जेल होगा। राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट, करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है, ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। दोस्तों, एक तरफ राहुल ने हेमंता के बारे में ऐलान किया तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर असम की जनता राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए खड़ी हो गई। कई लोगों ने हेमंता को जेल में डालने की बातें लिखी। कई ने कहा कि हेमंता नफरत में इतना डूबे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए, ये खुद को सनातन का ठेकेदार समझ बैठे हैं। एक यूजर ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी,
राहुल गांधी के इस ऐलान पर कि सर आपने अच्छा ही किया था जो उस समय आपने हिमंता जैसे नेता के मुकाबले कुत्ते को ज़्यादा तवज्जो दिया था। सरकार बन जाए तो इनकी हेकड़ी निकाल ही दीजिए। अपने आप को सनातन का ठेकेदार समझ बैठा यह शख्स। यानी कि राहुल गांधी के हिमंता को जेल भेजने वाले ऐलान पर अब असम की जनता सुर में सुर मिला रही है। आप सोच सकते हैं हिमंता से कितने परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति से, चाल चरित्र और चेहरे से असम के अंदर किस तौर पर परेशान है, जबकि सारी एड़ी से चोटी के जोर को लगा लिया गया दिल्ली से लेकर के असम तक। दोस्तों, SIR नहीं हुआ असम के अंदर, रुकवा दिया गया। क्यों भाई? चुनाव आयोग क्या बीजेपी के लिए काम करता है? क्यों असम के अंदर नहीं हुआ? और दोस्तों, आपको पता है कि जो NRC हुआ था कोर्ट के आदेश पर, उस NRC में 19 लाख लोगों का नाम जो बाहर हुआ था, नहीं आया था, उसमें ज़्यादातर लोग 90% लोगों के आसपास गैर मुस्लिम बताए जा रहे हैं। इसलिए वहाँ NRC नहीं कराया गया, क्योंकि बीजेपी की ये राजनीति टूट जाएगी हिंदू मुस्लिम वाली। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐलान तो कर दिया। दरअसल राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए असम है। जनता को आश्वासन दिया कि जनता विरोधी हिमंता सरकार को हर हाल में हटाना है, जनता की सरकार बनाएंगे। असम जैसे राज्य को 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व वाली हिमंता बिस्वा शर्मा और उससे पहले की सरकार ने जमकर लूटा। असम फूलों का एक गुलदस्ता रहा जिसमें अलग अलग धर्म, जाति, विरोध, विचारधारा के लोग रहते रहे। राहुल ने कहा कि मेरी सोच है हिंदुस्तान की जनता के हाथ में असली ताकत हो, देश को चलाने की हर वर्ग को भागीदारी मिले। और दूसरी तरफ भाजपा की विचारधारा देखिए, असम को दिल्ली से चलाया जा रहा है। यही लड़ाई दरअसल चल रही है कि एक तरफ सांप्रदायिक बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बने रहने की कवायद है, तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म, आपसी सौहार्द के जरिए इस देश और प्रदेश को उन्नति के विकास, उन्नति के पथ पर ले जाने की कवायद। तो फिर अब हिमंता का होगा क्या दोस्तों? राहुल ने तो कह दिया जेल भेजेंगे। और जिस अंदाज में असम की रूपरेखा इस वक्त दिखाई दे रही है जमीन पर, प्रियंका गांधी के वहां पर चुनाव प्रचार से लेकर तमाम स्थितियों को अपने हाथ में लेने के बाद कुछ महीनों से राजनीतिक जानकार असम को लेकर परिवर्तन की शक्ल देख रहे हैं। तो हिमंता का होगा क्या? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे खुद को भ्रष्टाचार की सजा से बचाए रखने के लिए बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए थे। यही हिमंता बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस में थे। बीजेपी को भी असम जैसे राज्य में हिमंता से फायदा उठाना था, इसलिए अपनी वॉशिंग मशीन में डाला हिमंता को, निकाला, साफ शफाफ उसे बना दिया, एक साधु संत जैसा नेता बना दिया। यानी सारे आरोप एकाएक गायब कर दिए गए भ्रष्टाचार वाली हिमंता के खिलाफ। और फिर हिमंता ने हिंदू मुस्लिम की लाइन पकड़कर प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू किया। हिमंता जैसे जहरीले लोग जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, जिनका होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे कुचला है। मियाँ मुस्लिमों के बात कहकर उनके खिलाफ बहुसंख्यकों को भड़काने का इक्का दुक्का मामला नहीं, इनके खिलाफ कई मामले हैं। अब दोस्तों, इसकी डोर दिल्ली में बैठी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास रही, मगर जब जब राहुल ने उन्हें जेल भेजने का ऐलान किया, तो क्या फिर से चुनाव के बाद हिमंता कांग्रेस में जाने के लिए छटपटाएंगे ताकि उनको माफी मिल जाए? मगर अब राहुल हिमंता को कांग्रेस ने लेना तो छोड़ो, उनको माफ ना करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि हमने अनुच्छेद 244 इसलिए लागू किया क्योंकि हमारा मानना है कि फैसला स्थानीय स्तर पर होने चाहिए। ये फैसले गुवाहाटी या दिल्ली से नहीं, बल्कि यहीं आपके नेता और परिषद लें। हमारे और उनके बीच का फर्क है। आपको लगता है कि फैसलों का सिलसिला गुवाहाटी से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल ने कहा कि आम जनता की जमीन छीनकर अडानी को, अंबानी को, पतंजलि को सैकड़ों बीघा जमीन दी गई, हजारों बीघा जमीनें दूसरी बड़ी कंपनियों को भी मिली है। आपको ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते पर दस्तखत किए। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ उसकी बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन राहुल कहते हैं कि आपको ये समझना होगा दबाव कहाँ से आ रहा है। उस समझौते में भारत की खेती किसानी के रास्ते इस तरह खोले गए जिसका बुरा असर हमारे किसानों पर पड़ रहा है। आज अगर भारत रूस, ईरान या इराक जैसे देश से तेल खरीदना चाहता है तो उसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती है। हम बिना पूछे तेल नहीं खरीद सकते। नरेंद्र मोदी ने भारत का डेटा डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा। अब ट्रंप और वो लोग अपनी मर्जी से इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों, एक तरफ राहुल ने हिमंता की नींद उड़ा दी तो प्रियंका ने भी हिमंता और मोदी खेमे में खलबली मचा दी। प्रियंका ने भाई राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए हिमंता और मोदी शाह की सांसें अटकाई। प्रियंका ने असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली इस सरकार के दौरान हर मोर्चे पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सारदा, स्मार्ट सिटी, एनसी हिल्स जैसे कई पुराने घोटालों का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने कहा कि उन्होंने 2 इंजन वाली सरकार दी, असल में ये 2 गुलामी वाली सरकार है। हिमंता बिस्व शर्मा पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में और अमेरिका की गुलामी में लगे हैं। हिमंता बिस्व शर्मा मोदी की गुलामी में। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के वादे पर पूरा न करने के लिए भाजपा सरकार पर हमला किया और कहा कि बागानों को उनके लाभ की भी उसी तरह उनको संघर्ष करना पड़ रहा, मगर क्या मिला उनको। खुलासा करते हुए कहा कि विभिन्न आदिवासी समुदाय वर्षों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है। बीजेपी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया, लेकिन क्या हुआ? फेलियर 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 और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी पीएम मोदी और बीजेपी के बघिया उधेड़ते हुए कहती हैं कि संसाधन संपन्न राज्य में केवल एक ही परिवार हिमंता सब कुछ लूट रहा है, जबकि जनता के पास कुछ भी नहीं है। भाजपा सरकार जनता को धमका रही है। दोस्तों, कांग्रेस उम्मीदवार के देवव्रत साक्या के समर्थन में प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची हुई थी। एक एक करके हिमंता बिस्व शर्मा की कलई खोलते हुए दिल्ली तक उन्होंने हिलाया, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के शासित कोई भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री हो अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए बीजेपी लेमैन को, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का लेमैन को, भजन लाल शर्मा जैसे राजस्थान में, मोहन यादव जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है ताकि इंस्ट्रक्शन दिल्ली से जाए और वो फॉलो करते रहे। यही हिमंता ने किया है और उससे पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री ने वही किया। मगर अब राहुल ने अगर लाखों लोगों के सामने रैली में ऐलान किया है तो हिमंता का गिड़गिड़ाना स्वाभाविक है, लेकिन हिमंता को माफी नहीं मिलने वाली। राहुल का ऐलान। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।